हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हम लेके आए हैं होमोपॉलीसैकेराइड का फ्लो चार्ट की। बेसिकली होमोपॉलीसैकेराइड आपको एक ही वीडियो में मिल जाए कि कौन कौन से होमोपॉलीसैकेराइड जनरली पूछे जाते हैं और उसमें स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, उनका रोल क्या है, ये हम इस वीडियो के थ्रू लेके आए हैं। हमने जब होमोपॉलीसैकेराइड का वीडियो देखा था तो हमने देखा था होमोपॉलीसैकेराइड सेम मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बने होंगे। मतलब हमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि उनकी मोनोसैकेराइड सब यूनिट डिफरेंट है, ये होगी क्या, नहीं। होमोपॉलीसैकेराइड से इट मींस वो सेम मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बने होंगे। बट वो कौन कौन से होते हैं आज इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं। स्टार्च जो हमने देखा था, स्टार्च जनरली ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च के भी दो फॉर्म होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अमाइलोज जो होता है वो ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। मतलब ग्लूकोज मल्टीपल ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेंगी। किस फॉर्म में होगा? हमेशा लीनियर फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। कितनी मोनोसैकेराइड सब यूनिट आपस में जुड़ सकती है? तो यहाँ उसका एक बेसिक एक एवरेज अमाउंट दिया है कि 50 to 5000 तक और अप टू 10 to the power 6 की 10 to the power 6 तक उसकी मोनोसैकेराइड सब यूनिट आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है। अब आपका जो अमाइलोज होता है या अमाइलोपैक्टिन कहा जाए, दोनों ही एनर्जी स्टोरेज होते हैं। कहां पर? जनरली प्लांट में। कैसे? आपके पॉलीसैकेराइड से, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड से जो प्लांट में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। सेकंड फॉर्म होगा अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, ब्रांच होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। अमाइलोपैक्टिन की बात की जाए तो अमाइलोपैक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। मिलकर किससे बना होगा? वही ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर बना होगा। बट इसमें लीनियर के साथ साथ ब्रांचेस भी प्रेजेंट होगी। लीनियर फॉर्म चलेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, और जब ब्रांचेस की बारी आएगी तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है हमें इसके थ्रू, इसमें ब्रांचेस एवरी 24 to 30 रेसिड्यू के अराउंड ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है। वही स्टोरेज पॉलीसैकेराइड से, क्योंकि पार्ट ही किसका ही है? स्टार्च का। सेकंड होमोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, ग्लाइकोजन, जो एक खुद एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड से, लेकिन ये प्लांट में प्रेजेंट ना होते हुए एनिमल में प्रेजेंट होता है। जनरली देखा जाए तो स्टोरेज इन बैक्टीरिया एंड एनिमल सेल। किसमें स्टोर्ड होगा? बैक्टीरिया में और एनिमल सेल में स्टोर्ड होने वाला पॉलीसैकेराइड होमोपॉलीसैकेराइड होता है। मतलब ग्लूकोज से ही मिलकर बना होगा। जब हमने देखा था तब देखा था कि आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही ग्लूकोज से मिलकर बने होंगे। बस डिफरेंस क्या होता है? जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स होता है। अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 सेम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। बट इसमें जो ब्रांचिंग होती है, यहां आप देखोगे कि ब्रांचिंग 24 to 30 रेसिड्यू के अराउंड होती है, बट इसमें ब्रांचिंग होती है 8 to 12 रेसिड्यू के अराउंड। मतलब हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टार्च के कंपैरिजन में हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोजन के हम देख सकते हैं अप टू 50,000 सब यूनिट्स के अराउंड उसमें प्रेजेंट होते हैं। मोनोसैकेराइड सब यूनिट स्टोर्ड होता है बैक्टीरिया में और एनिमल सेल में। तो ये था हमारा ग्लाइकोजन एज अ होमोपॉलीसैकेराइड। दोनों ही कैसे हैं? ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके स्टोरेज पॉलीसैकेराइड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज की बात की जाए तो सेलुलोज भी कहां प्रेजेंट होता है? जनरली प्लांट्स में। बट सेलुलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है जो प्लांट की सेल वॉल बनाने का काम करता है, उसकी सेल वॉल को रिजिडिटी या स्ट्रेंथ देने का काम करता है। कौन? सेलुलोज। किस सब यूनिट से मिलकर बना होगा? उसकी रिपीटेटिंग सब यूनिट्स क्या होंगी? तो वो भी ग्लूकोज से ही मिलकर बना होगा। बट इसमें जो ग्लूकोज होगा वो बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जिन्होंने भी को भी या कंफ्यूजन है कि ग्लूकोज अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज का मीनिंग क्या होता है और बीटा ग्लूकोज का मीनिंग क्या होता है। जनरली बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, वो बीटा ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेंगे। कितनी मोनोसैकेराइड सब यूनिट प्रेजेंट होगी? अप टू 15,000। ठीक है, अप टू 15,000 मोनोसैकेराइड सब यूनिट उसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं काइटिन की। काइटिन जो होता है वो भी मोनोसैकेराइड सब यूनिट, सिमिलर मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बना होता है। बट उसमें जो मोनोसैकेराइड सब यूनिट होती है वो एन एसिटाइल ग्लाइकोसा अमीन होती है। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन या ग्लाइकोसा अमीन प्रेजेंट होते हैं। मतलब NHCO
CH3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन प्रेजेंट होता है मतलब इसकी लिंकेज कौन सी बनेगी, किस लिंक के थ्रू जुड़ेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा। किस लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन आपस में जुड़ेंगे। आपका सेलुलोज और काइटिन में डिफरेंस क्या होता है, सेलुलोज में सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट काइटिन में जो होता है उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन प्रेजेंट होता है। बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होती है काइटिन की। काइटिन के केस में कहा जाता है काइटिन भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो जनरली रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक्सोस्केलेटन को। एक्सोस्केलेटन को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्सोस्केलेटन वाले पार्ट को। किसके एक्सोस्केलेटन की बात कर रही है, जनरली इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए आपके, उनको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है आपका काइटिन। ठीक है, काइटिन के बाद नेक्स्ट आपका होमोपॉलीसेकेराइड है डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन जनरली किससे बनकर बना होता है, आपके ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, बट उसमें किस किस पे होता है, अल्फा 1,6 ग्लूकोज से लिंक जुड़ा होता है और ब्रांचेस होती है अल्फा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डेक्स्ट्रॉन के केस में कहा जाए तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है डेक्स्ट्रॉन की भी, क्यों डेक्स्ट्रॉन कैसा है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड से, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेलुलर एडेसिव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल या एडेसिव के में भी रोल प्ले करता है। तो ये बेसिक होमोपॉलीसेकेराइड से आपके कि होमोपॉलीसेकेराइड की लिस्ट दे दी गई है ताकि आपको इजीली याद रह सके कि कौन कौन से होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।